नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा निष्पक्षता में विश्वास रखने वाली पार्टी, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी, कहा परिसीमन आयोग ने। महबूबा मुफ्ती का एक बार फिर बयान सुर्खियों में, कहा जम्मू और कश्मीर में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर खाई पैदा करने की जा रही है कोशिश। और जम्मू के बंद तालाब इलाके में 3 संदिग्धों के पाए जाने की सूचना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि निजी सियासी स्वार्थ और परिसीमन आयोग के कामकाज को प्रभावित करने के इरादे से कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दल अपने समय में चुनाव आयोग व सीबीआई के कामकाज में दखल देने के आदी रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा निष्पक्षता में विश्वास रखने वाली पार्टी है। परिसीमन आयोग एक निष्पक्ष इकाई है जो तय मानकों के आधार पर कार्रवाई करता है। ऐसे में महज राजनीतिक करने के लिए ऐसे आरोप लगाना सही नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह परिसीमन आयोग के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। परिसीमन आयोग ने साफ किया है कि पीओजेके के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में रिक्त रखी गई 24 सीटों पर कोई विचार नहीं कर रहा है। ये उसके क्षेत्र अधिकार का विषय नहीं है। आयोग परिसीमन को लेकर अपनी अंतिम रिपोर्ट मार्च 2022 तक दे देगा। परिसीमन अधिनियम और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत आयोग अपना काम कर रहा है। प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जानी हैं। इन सीटों के बढ़ने से कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हो जाएंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति को पहली बार सीटों में आरक्षण मिलेगा। ज्ञात हो कि एक दिन पहले भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने परिसीमन आयोग से मिलकर पीओजेके की 24 में से 8 सीटें खोलने की मांग की थी। पीडीपी की प्रधान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हमला किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के बीच खाई पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंची महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर और जम्मू क्षेत्र हमेशा ही आर्थिक और सामाजिक तौर पर एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं। दोनों क्षेत्रों की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता उनकी ताकत रही है। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को आगे आना चाहिए और उन ताकतों को रोकना चाहिए जो लोगों में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती दोपहर को पार्टी मुख्यालय गांधीनगर जम्मू पहुंची, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने पूर्व मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं बताई। प्रतिनिधियों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है और क्षेत्र की पहचान भी दांव पर लगी है। 2 वर्षों में जारी किए गए कई आदेश से जम्मू की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया है। जम्मू संभाग के बंद तालाब इलाके में रात करीब 1 बजे नागरिकों ने 3 संदिग्धों को देखा जो कि सेना की वर्दी में थे। देर ना करते हुए लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इससे पहले गुरुवार रात सांबा जिले में ही जतवाल के गांव छनकाना में हथियारबंद 4 संदिग्ध देखे गए थे। खेत में फसल की पहरेदारी कर रहे युवक ने आधी रात संदिग्ध देखे और पुलिस को सूचित किया। पुलिस और एसओजी ने तलाशी अभियान चलाया लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। जम्मू कश्मीर में मानसून की सक्रियता बढ़ी है। जम्मू संभाग के कई इलाकों में बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है। उधर जम्मू श्रीनगर हाईवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 11 से 13 जुलाई को जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम खराब होने की सूरत में हाईवे पर यातायात प्रभावित होने के साथ भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर के राजबाग में नई सरकारी सिल्क फैक्ट्री जल्द खुलेगी। इसमें बुनाई और फिनिशिंग की मशीनरी होगी। इससे 3000 कोकून पालकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन से जुड़े लगभग 50,000 परिवारों को आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करेगी। उपराज्यपाल ने बेमीना में विश्व बैंक वित्त
पोषित झेलम तवी बाड़ के तहत स्थापित सरकारी ऊनी मिल में शोरूम एवं इंटरप्रिटेशन केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय ऊन उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। इस परियोजना के पहले चरण में 4.25 करोड़ रुपए की लागत से इस केंद्र का निर्माण किया गया है। दूसरे चरण में मशीनरी और सहायक कार्यों का उत्पन्न उस अगस्त 2021 तक 4 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। नया केंद्र सालाना 80,000 किलोग्राम स्थानीय रूप से उत्पादित ऊन का प्रत्यक्ष बाजार उपलब्ध कराएगा, जिससे 1600 भेड़ पालक परिवारों को लाभ होगा। इसके अलावा स्थानीय कपड़ा उत्पादन में 1,60,000 मीटर की सालाना वृद्धि होगी। भारत पाकिस्तान की सेनाओं में नियंत्रण रेखा पर 4 माह से जारी संघर्ष विराम के बीच कुछ दिन से नियंत्रण रेखा के उस पार आतंकवादियों की लॉन्चिंग पैड पर गतिविधियां बढ़ गई हैं। कुछ समय से वीरान पड़े अधिकतर लॉन्चिंग पैड पर बड़ी संख्या में आतंकी जमा हो गए हैं। 6 से 8 की संख्या में मौजूद आतंकियों की दल भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की ताक में है। सूत्रों के अनुसार इसी वर्ष फरवरी के अंत में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का समझौता होने के पूर्व ही पाकिस्तानी सेना की तरफ से आतंकियों को नियंत्रण रेखा के आसपास अपनी गतिविधियां सीमित करने को कहा गया था। इसके चलते नियंत्रण रेखा के उस पार अधिकतर लॉन्चिंग पैड पर नाम मात्र आतंकियों की ही मौजूदगी रह गई थी, लेकिन कुछ दिन से करीब हर लॉन्चिंग पैड पर बड़ी संख्या में आतंकी नजर आने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार पुंछ में नियंत्रण रेखा के उस पार कृष्णा घाटी सेक्टर में मंडोल और तत्तापानी मेंढर के उस पार, निखियाल दिगवार के उस पार, चिड़ीकोट शाहपुर के उस पार, नेजापीर और सावजियां के उस पार 6 से 8 के दल में कई आतंकी घुसपैठ के लिए डेरा डाले हुए हैं। पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स में दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट में आवेदन 19 जुलाई 2021 से शुरू हो जाएंगे। बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 12वीं पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2021 रखी गई है। आवेदन करने वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डोमिसाइल होने चाहिए। कोरोना से उपजे हालात के कारण पिछले साल एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो पाया था। 12वीं कक्षा के अंकों के मेरिट पर दाखिले हुए थे। बोर्ड एंट्रेंस टेस्ट की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर आज कईयों ने बीजेपी हेडक्वार्टर्स त्रिकुटा नगर में बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर बीजेपी जे&के प्रेसिडेंट श्री रविंदर रैना जी खास तौर पर मौजूद थे। मैं नौशहरा म्युनिसिपल कमेटी सहयोगी जीते हुए वहां के वार्ड मेंबर्स हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। श्रीमान सुरजीत सिंह साहनी जी, श्रीमती रीता देवी जी और श्री सुरेश कुमार जी का एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और इनका धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने विश्वास भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जताया है। आए दिन बिजली कटौती को लेकर लोगों में काफी परेशानी देखी जा रही है। उसी के चलते जम्मू के मेयर और डिप्टी मेयर ने आज बिजली विभाग के साथ एक मीटिंग की और लोगों को आ रही परेशानी के बारे में उनको बताया और बिजली विभाग को जो परेशानी आ रही है उसे भी सुना। मैं भी वो हैंडओवर कर दें ताकि हम भी संबंधित अधिकारी तक इन समस्या को समाधान उनको कैसे मिल पाए, उसमें हम अपना कर्तव्य निर्वहन कैसे कर सकते हैं, उसके प्रति सजग होकर हमेशा उस डिपार्टमेंट के साथ तत्परता के साथ खड़े रहेंगे। यही आज हमारे साथ हमारा ऑनरेबल मेयर साहब, हमारे दोनों चेयरपर्सन, हमारे यशपाल जी, कुलदीप जी, इनकी सार्थकता में ये जो बैठक हुई है। द सिटीजन्स कोऑपरेटिव बैंक द्वारा आज बैंक अधिकारियों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर यशा मुगदल IAS सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खास तौर पर उपस्थित थीं। ATM card, Rupee card, we had an association with JK Bank, then POS machines, we collaborated with JKM. This time also we are collaborating with ICICI banks where we can save our money, and these bigger banks, they can help us in spreading our outreach. Very dedicated staff, ma'am. If you were telling me you were in Kerala at that time, when you read that news in the paper that we had achieved a small operating profit,
in the year 2021, where all the banks were struggling with the COVID era, because this is the COVID era. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन इसके सभी दावे धरे के धरे रह जाते हैं। बरसात आते ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पोल खुल जाती है। सांबा के वार्ड नंबर 10 में नालों में पानी भरा हुआ था, जिससे ये पानी लोगों के घरों में घुस गया। इसे लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। उनका कहना ये था कि बरसात के दिनों में उनके घरों में पानी घुस आता है, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महंगाई को कोसते हुए शिवसेना ने आज ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से लगातार ये महंगाई जो हो रही है, इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। पेट्रोल डीजल की बात कर लो या फिर खाने पीने के पदार्थों की बात कर लो, हर तरफ महंगाई ही महंगाई नज़र आ रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार को इसके लिए कोसा और कहा कि बीजेपी सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। किसी तरह की सहूलियत पहुँचाने में नाकामयाब साबित हुआ। आज हम उसी ऐतिहासिक डोगरा चौक पर है, जिस डोगरा चौक पर कांग्रेस सरकार के टाइम पे पेट्रोल के 60 रुपए पार करने पर यहाँ पर जो है बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता, यहाँ तक कि स्मृति ईरानी जी भी यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन करती थी, चूड़ियाँ लेकर आई थी। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि वो सारे तमाम नेता कहाँ पर है। देखिए LPG हमारी जो घरेलू गैस है, उसके दाम अगर हम देखें तो 2014 के मुकाबले आज लगभग दुगने हो चुके हैं। खाद्य तेल, दालें, आटा, यहाँ तक के सब। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।